निरंजन पंडित आप भी आए और गुरु महाराज को प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्यपाद स्वामी महेश्वर बाबा को माल्यार्पण अर्पित करें। जवाहरलाल शर्मा आप भी आए और मंच पर माल्यार्पण करें। डॉक्टर BL पंडित हमारे शहर के माननीय डॉक्टर साहब BL पंडित आप जहाँ भी हैं मंच पर आ जाएं और आप साइड होइए, थोड़ा साइड होइए। गुरु महाराज को प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्यपाद के चरणों में माल्यार्पण करें। लोकनाथ यादव आप भी आए और अयोधी भगत आप हमारी आवाज सुन रहे हैं। आप गुरु महाराज को प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य महेश्वर बाबा को माल्यार्पण करें। चतुरानंद प्रेमलाल मंडल गुरु महाराज को प्रणाम करके स्वामी जी को माल्यार्पण करें। पूज्यपाद के चरणों में माल्यार्पण करें। संजय यादव आप हमारे आवाज को सुन रहे हैं। जल्द से जल्द मंच पर आए और माल्यार्पण करें। आ रहे एक आदमी आ रहे हैं। एक जन बाकी है दीदी आ रहे हैं। एक आदमी आ रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए पुनः पश्चात माल्यार्पण के बाद गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब एक स्वागत गान हमारे बीच जो पधारे हुए हैं स्वामी महेश्वर बाबा वो स्वागत गान प्रस्तुत करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग जोर से जयकारा नहीं लगाते हैं, संख्या बहुत है, आवाज बहुत कम है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आप लोग शांति बनाए रखें और इस स्वागत गान का आनंद लें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हे संत अतिथि मेरे स्वागत है यहाँ तेरा। संत अतिथि मेरे स्वागत है यहाँ तेरा। इस बात करो सेवा मन
हम शर्म की गलियां तुम रास दीवा करो हम शर्म की गलियां तुम रास दीवा हम अंदर के दुख में तुम अंदर के हर आस बनी तुमसे मन चाहत उठा लिया ये संत लगी चाहत है तेरा ये संत लगी स्वागत है तेरा अमृत भरोसा अपना सुख छोड़ चला अपना सुख छोड़ चला ले बदलता तेरा ये संग स्वागत है यहाँ तेरा ये संग स्वागत है यहाँ तेरा
स्वागत है यहाँ तेरा। थोड़ा सा आगे खसकिएगा बाबा, थोड़ा आगे खसकिए, थोड़ा आगे खसकिए, थोड़ा सा। मंगल मूर्ति सतगुरु निर्वय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण जन गंवार, ज्ञान उदय ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो सकल सुपूजन हो, बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करनिकर, धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोक्ष कछु न बचे। बोलिए प्रेम से सदगुरु महाराज की जय। वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय सज्जनवृंद, माता बहना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश अभी आप लोग सुन रहे थे। क्यों? गुरु महाराज जी हम लोगों को जीवन भर यही ज्ञान सिखाते हैं, संतों के वाणी को पढ़ना चाहिए, संतों के वाणी को सुनना चाहिए, करना चाहिए, तो शांति मिलेगी। यदि संतों के वाणी में मन नहीं लगाओगे, अशांत अशांत रहोगे, कुछ भी बंद करके रहोगे तो बहुत अशांत रहोगे। यदि संतों के वाणी के मुताबिक थोड़ा भी करोगे तो जीवन में बड़ी शांति मिलेगी। शांति ऐसी चीज है कि प्रत्येक को चाहिए। ऐसा कोई संसार में नहीं होगा जो कहेगा हमको शांति नहीं चाहिए। शांति प्रत्येक को चाहिए, लेकिन कहाँ जाकर शांति मिलेगी ये जानना चाहिए। शांति आपके अंदर में
बाहर में शांति नहीं है। जो बाहर में शांति खोजते हैं तो खोजते खोजते मर जाते हैं, शांति नहीं मिलता है। बस तो कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ, जो वस्तु जहाँ होती है वहीं मिलती है। शांति आपके अंदर में है। आपका शरीर शांति प्राप्त करने के लिए सबसे विशेष है। भगवान कह रहे हैं कि साधन का काम है। इस शरीर से चाहो तो साधन करके शांति प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो जैसा साधन करो वैसा मिलेगा। कहीं जा रहे हो, किसी को पकड़ करके पिटाई कर रहा है, दौड़ जाते हो छुड़ाने के लिए कि क्यों मार रहे हो, छोड़ दो। तो जैसा कर्म को किया है आपको बतलाता है कि इसने ऐसा किया है, तो आप ही जूता खोल के देना शुरू कर देते हो। ये साधन का धाम है। जूता खाने वाला काम करोगे, रास्ता पैरा में जूता लग जाएगा, लग जाता है। दरवाजे पर बैठे हो, कोई आ रहा है, आपकी नजर पड़ी तो कुर्सी निकालो, चाय बनाओ, जलपान ठीक करो, काहे जवाब दो। ऐसा साधन किया है वो कि अभी सड़के पर है, चाय बन रहा है, जलपान की तैयारी हो रही है, इसलिए वो है सड़क पर, यहाँ तैयारी हो रही है। जैसा साधन करो वैसा बन सकते हो। गुरु महाराज सत्संग के लिए निकलते थे, लोग पता लगाते रहते थे इसी गांव से गाड़ी जाएगी। हमारी माँ बहनें कलश लेकर, प्रसाद लेकर, फूल लेकर सारे बाबू लोग कतार में खड़े रहते, घंटा घंटा खड़े रहते। जब गुरु महाराज जी की गाड़ी आती थे, लोग फूल चढ़ाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, फूल प्रसाद से गुरु महाराज की गाड़ी ढक जाती, जय जयकार मच जाता। बहुत देर हो जाती थी, रुकते 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 संसेवा समझाने लगते थे कि देखिए आप लोग बगल हो जाइए, बहुत रात हो जाएगी गुरु महाराज। लोग रोने लगते थे, हजूर जरा सा रोक दिया, ये दरवाजा अपने, हजूर जरा सा पैर खाली रख दिया। रोने लगते थे, हजूर ये कुर्सियाँ अपनी है, जरा सा पैर रख दीजिए। गुरु महाराज दया के सागर थे, उतर जाते थे। जैसे बैठे थे सारे लोग, आज हमारा जीवन सफल हो गया, मेरा उद्धार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्यों कहते थे आज मेरा जीवन सफल हो गया, उद्धार हो गया? तो गुरु महाराज अपना उद्धार कर लिए थे। जहाँ जहाँ जिसके यहाँ चरण पड़ा सबका कल्याण हो गया। ये शरीर साधन का धाम है। जैसा साधन किए हो अभी बने हुए हो, बढ़िया से सुनो, जो कुछ भी बने हो साधन करके बने हो। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, और कोई चोर बन गया, कोई डकैत, और कोई महापुरुष बन गया। जो जैसा साधन किया वैसा बन गया। जैसा करोगे बन जाओगे। कैसा चाहते हो अपने आप को सोचो। अगर परम कल्याण चाहते हो तो वहां चले जाओ। कहाँ चले जाओ? जहाँ की कोई भी दुख नहीं है, कोई अशांति नहीं है, जहाँ काम नहीं सताता है, जहाँ क्रोध नहीं सताता है, जहाँ लोभ नहीं सताता है, जहाँ माया नहीं सताती है, और सुनो, जहाँ जन्म मरण नहीं होता है, जहाँ जनानी नहीं है, जहाँ मर्दाना नहीं है, जहाँ दिन नहीं है, जहाँ रात नहीं है, वही मोक्ष है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा। इस शरीर साधन का धाम है। अगर गुरु से सीख का अभ्यास करो तो जाते जाते मोक्ष में चले जाओगे, फिर दुख में कभी आगे नहीं करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिसने ऐसा कर लिया है उसी को संत कहते हैं। किसी देश देश जाति में हो, सारे संसार को एक ज्ञान देने वाला संत मत है। शांति प्राप्त करने के लिए रास्ता आपके अंदर में है। जिन्होंने शांति की प्राप्ति की उसका सुनो। थोड़ा भी करोगे तो बड़ा कल्याण होगा। भगवान राम ने क्या कहा? यह तन कर फल विषय न भाई। विषय भोग के लिए शरीर नहीं है। जितना शरीर देख रहे हो सब विषय भोग के लिए, लेकिन आपका शरीर विषय भोग के लिए नहीं है।
आप शरीर साधन का धाम है। क्योंकि क्यों? इसमें मोक्ष में जाने का दरवाजा है, देवता के शरीर में भी दरवाजा नहीं है, इसलिए सो दुर्लभ। देवता इस शरीर के लिए तड़पता है। नर्तन दुर्लभ देव को सब पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन जब हो स्वर्ग से नरक में आवे। फरमाए चारो खान पुन कहता है जावे, तुलसी सम्मत तत्व है स्वर्ग पर करे खखा। जिस विषय को यहाँ भोगते हो स्वर्ग में वही भोगोगे। हाँ एक बात है कि यहाँ परिश्रम करते हो वहाँ बगैर परिश्रम का मिलेगा, यहाँ से 25 गुना विषय भोग मार वैसे मिलेगा, लेकिन कमाया हुआ तुम्हारे है। याद रख लेना, कमाया हुआ तुम्हारे है। ये ज्ञान को समझो। स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग सुख क्या है? तुम जो यहाँ पुण्य किए हो वही जमा है जो भोगो। एक शहर में गए हो, वहाँ एक होटल है, 10,000 रुपया एक रात का, लेकिन जो चाहोगे मिल जाएगा, मनमाना मिलेगा। जो चाहोगे खाली तुम धंधे हो जाओ, भैया आएगा जो अवसर करो तुरंत हाजिर हो जाए। 1 लाख रुपया जमा किए हो, बढ़िया से समझो। कितना जमा किए हो? 1 लाख। कितना दिन तक रहोगे होटल में? ठीक बताओ। और 10 दिन अगर 11वां दिन रहना चाहो होटल वाला रहना देगा, अगर नहीं देगा कि नहीं? उसी तरह से जितना पुण्य है से करेगा, वहाँ से कन्या देख नरक में गिरा दिया जाएगा। पुण्य से जब हो स्वर्ग से नरक में, फरमाए चारों खान कुत्ता गधा घोड़ा बनते रहो मरते। अगर चाहते हो कि नहीं हो कल्याण हो जाए तो साधन करो, साधन करो। इस साधन पर गुरु महाराज ने किया जानते हो? गुफा घाट के उस पवित्र गुफा में बैठ कर गुरु महाराज ने साधना की। मत सको एकदम पीछे हट जाते हैं, कंप्रेशन होता है। अगर गुरु महाराज साधना नहीं करते, आज साधारण सत्संग में इतना खचाखच भीड़ है, यह भी नहीं होता। गुरु महाराज ने साधना की। आपके बगले में मनिहारी है, इस बार में साहेब में ऊपर में मनिहारी। इतना साधना गुरु महाराज ने मनिहारी में किया कि मेरी बात सुनो बढ़िया से, आंख बंद करके देखो क्या देखते हो? तो अंधकार देखते हैं। अगर साधन ठीक ठीक करो तो अंदर में प्रकाश देखोगे। गुरु महाराज ने इतनी साधना की मनिहारी में, अंधकार मंडल को पार करके गुरु महाराज ने प्रकाश में प्रवेश मनिहारी में किया। बगले में मनिहारी से निर्मित है। और सुनो, इस साधना का अंत कुपा घाट के उस पवित्र गुफा में गुरु महाराज ने किया, जो कुपा घाट लोग संसार के सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। छत्रपति शिवाजी राव राजा थे, छत्रपति शिवाजी राव राजा थे। उनके गुरु का नाम था समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। जो लोग इतिहास पढ़े हैं वो जानते हैं, ज्ञान पढ़ करके होता है या सुन करके। सुनो बढ़िया, उनके गुरु का नाम था समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। टकली नाम का एक स्थान है, वहां पर गुफा है, उसी गुफा में समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज साधन करते हैं। वे बड़े मस्त महापुरुष थे, बड़े बैरागी थे। टकली में एक बहन थी, उसका नाम था अन्नपूर्णा। भक्तिन थे, पवित्र थे, लेकिन शरीर है, शरीर का तो अंत है ना। उसके पति मर गए, अन्नपूर्णा के पति मर गए। समाज के सारे आदमी जमा हो गए कि अनर्थ हो गया, अर्थी बन गए, सारी सामग्रियां बाजार से आ गई। समाज के लोगों ने फल उठा के लेके जाने लगा। अन्नपूर्णा ने कहा कि मेरी बात सुनिए आप लोग, का बोलो, का ले जाइए, चिता लगाइएगा, लेकिन आग नहीं लगाइए।
का क्यों? का हम जाएंगे तो उनके चिता में बैठ करके सती हो जाएंगे। इस शरीर को मेरा पति भोग लिया, अब मेरा पति मर गया, ये शरीर अब दूसरे को भोगने नहीं दूंगी, फिर अंतर क्या करूंगी? मैं सती हो जाऊंगी। इसलिए आप मत लगाइएगा। समाज के लोगों ने कहा ठीक, चला गया, अर्थी रख लिया, चिता लगा रहा। अन्नपूर्णा घर के तमाम कामों को कर ली, निकल गए। वो जा रहे थे श्मशान घाट, रास्ता उसी होकर के था। ऊपर वाले का कुछ मौज हो गया। उसी समय में समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज समाधि से बाहर निकल करके टहल रहे थे। अन्नपूर्णा की दृष्टि पड़ गई साधु पर, तो मन में हुआ कि मरने के समय में साधु का दर्शन बढ़िया हो गया, प्रणाम तो कर ले। अन्नपूर्णा जाकर सिर टेक करके प्रणाम किए। समर्थ स्वामी रामदास जी ने नजर डाला, सदवा देखा, उनके मुंह से अनायास आशीर्वाद निकल गया कि बेटे सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रा भव। एक के बार में दो आशीर्वाद देते, सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रा भव। अन्नपूर्णा बढ़िया से सुन ली, खड़ी होकर पीछे हट गई, आंख डटवा गया, हाथ जोड़ ली और पूछे कि प्रभु आपने मुझको तो आशीर्वाद दिया है, अगले जन्म के लिए किसी जन्म के लिए? हमारे पति मर गए, सारे लोग उठा करके श्मशान लेके चले गए हैं, हम तो सती होने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ जल जाऊंगी। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि अगले जन्म के लिए आशीर्वाद है कि इस जन्म के लिए? तब समर्थ स्वामी रामदास जी होश में आए। सब गृहस्थ बाल बच्चा वाले, माँ खीर बनाई है, बाप रसगुल्ला लाया है, सब माया बाप में बैठे हो। माँ खीर बनाई है, बाप रसगुल्ला लाया है, बच्चा तुम्हारा सुख गया है, दोनों तो हाथ धुलिन खाओगे ना? ईमानदारी से बोलो, फिर जाकर उठाओगे ना? बच्चे को उठाओगे तो बाबू उठो, बाप रसगुल्ला लाया है, आ लो। सुनता है रे? सुनता हूँ, तो खाओ ना रे। मुंह में डालोगे ऐसे बच्चा करेगा मुंह से रसगुल्ला गिर ले। कुछ समझ में आया? वो सुनता है नहीं सुनता, खाता है नहीं खा, क्यों? नींद में। समझ में आया कुछ? जो साधारण नींद में है उसकी तो की दशा है, जो समाधि से उठ गया है उसका दशा क्या होगा तो बोलिए। ये सुनाने के लिए मैं आया। तीन अवस्था तदव भदव भगवान, मन क्रम बदन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति में भक्त नहीं रहता है, साधक नहीं रहता। कहाँ रहता है? ये तीनों अवस्था से ऊपर में रहता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम तुरीय। तुरीय के इस किनारे में आकर शरीर संसार का वे संभाल करते हैं और तुरीय को उस किनारे में जाके समाधि में बैठकर रात दिन बिता देते हैं। ये सुनने के लिए आए। समाधि तुरीय के अवस्था में होती है। तीन अवस्था तजो। कैसे तजोगे? गुरु से सीखो। इस साधन का धाम है, गुरु से सीखो। मोक्ष का दरवाजा जो है उसी में जो प्रवेश करता है तुरीय में प्रवेश करता है। बढ़िया तो सुनो, सुनने आए हो। वो दरवाजा कहाँ है? गुरु से पूछो। जो वो दरवाजा को खोल के तुरीय में घुसा है तुमको भी बता देगा। अगर तुम भी करोगे तुम भी तुरीय में घुस जाओगे, गारंटी के साथ घुस जाओगे। जो तुरीय में रहते हैं, ऊपर को खींचे रहते हैं, वो सुनता है नहीं सुनता है, और खाता है नहीं खाता, वो छूता है नहीं छूता, वो भोगता है नहीं भोगता है, उसको इसीलिए उसको कर्म फल नहीं लगता है। संसार के तमाम कर्मों को करता है तुरीय में रह करके, लेकिन कर्म फल उसको नहीं लगता है। अंदर को खींचा जाता है। जैसे बच्चा के लिए समझ गए कि नींद में भीतर खींचा हुआ है, उसी तरह से जो भक्त होता है, जो साधक होते हैं, साधना करके अंदर को खींचा हुआ रहता है। समाधि से उठ के टहल रहे थे हवा लगाने के लिए, भीतर को ओर खींचे हुए थे। नजर पड़ी कि सधवा मुंह से निकल गया, सौभाग्यवती भगवत पुत्रा।
जब वो बोल गई अन्नपूर्णा कि मेरा पति मर गया है, जलाने गया, तब होश में आया कि अब क्या होगा। मुंह से निकल गया था। महापुरुषों के मुंह से जो निकला है वही रामायण है, वही गीता है, वही धर्मशास्त्र है। महापुरुष के मुंह से जो निकल गया वो वेद है, वो पुराण है, वो फिर असत्य नहीं हो सकता। जो निकल गया, इसीलिए साधन करो। समर स्वामी रामदास ने कहा कि बेटी अगले जन्म के लिए नहीं, किसी जन्म के लिए चलो मैं चलता हूँ। समर स्वामी रामदास जी अन्नपूर्णा के साथ हो लिए। जैसे लोगों ने देखा कि बाबा आ रहे हैं, जो चिता लगाया था सब दौड़ गया, चरण में प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया। कहा कि इसकी रस्सी खोल दो, मुर्दा का रस्सी खोल दिया। कहा तुम लोग बदल हो जाओ, सबके सब बदल हो गए। समर स्वामी रामदास जी महाराज हाथ में जल लिया और आंखें बंद की, और आंखें बंद करके ध्यान किया। ये साधन है, तो बढ़िया से सुनो। आंखें बंद के ध्यान किया, आंख खोला और कहा जय जय श्री रघुवीर की, करके मुर्दा पर पानी फेंक दिया। अन्नपूर्णा का पति उठ करके बैठ गया। श्री सद्गुरु महाराज की मेरा भारत बड़ा पवित्र है। एक पर एक साधक हुए हैं और एक पर एक साधिका हुए हैं, एक पर एक भक्त हुए हैं और एक पर एक संत हुए हैं। मेरा भारत पवित्र है। उठ करके बैठ गया तुरंत। ये साधन करो, मुर्दे को जिला सकते हो, लेकिन तुम पहले जीने के लिए सीखो, तब ना दूसरे को जिलाओगे। ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, क्या मरने से जब डरे मेरो मन आनंद, तब मर आंख बंद करता मर जाता है। परमात्मा से प्रार्थना करो, गुरु माँ से ऐसा साधन सीख के कर लो तो जीवन मुक्त हो जाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार में रहकर संसार का दुख कभी नहीं छुए, कभी नहीं छुए। वो तुम्हारे शरीर के अंदर में है। कहाँ पर है गुरु बतलाए। जो भजन भेज लिया वो जानता है, जो नहीं लिया है नहीं जानता। भजन भेज लेते सीखो, वो मोक्ष का दरवाजा है। अन्नपूर्णा ने जाके पति को प्रणाम किया, उठा के बैठाया, और तब अन्नपूर्णा ने कहा क्या देख रहे हैं, श्मशान में है, आप कई चिता आपके लिए लगी थी, जलाया जाता, आप मर चुके थे, इन्हीं की कृपा है कि जो जला दिए, चलिए प्रणाम कीजिए। दोनों पति पत्नी मिलकर आए, चरणों में प्रणाम किए। जैसे दोनों पति पत्नी मिल के प्रणाम किए, तब समर्थ स्वामी रामदास जी मुस्कुराए कि बेटी अकेले प्रणाम की थी, अब दोनों मिल के प्रणाम करके तो फिर आशीर्वाद देता हो कि सौभाग्यवती भव, 10 पुत्रा भव, 10 बेटा का आशीर्वाद दिया। और उनके जीवन में बहुत दिनों तक वो दोनों पति पत्नी रहे, 10 बेटा हुआ है। और कहते को जीवन से भक्तों का जीवन पढ़ो तो भक्ति बनेगी, और गड़बड़ का पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाओगे, गड़बड़ का सुनोगे तो गड़बड़ हो जाओगे, पहुंचे हुए सुनोगे तो पहुंच जाओगे, गिरे का सुनोगे तो गिर जाओगे। सब सुनो, गिरे का सुनोगे तो गिर जाओगे, चढ़े का सुनोगे चढ़ जाओगे। ये सुनने के लिए आए। मनुष्य का शरीर इसीलिए मिला है। तमाम काम करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये काम नहीं करते हो तो सब किया चौपट, सत्यानाश, मरोगे तो भूत प्रेत बनोगे, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए गुरु से सीख करके साधन करो। कई लड़के हो गए हैं अन्नपूर्णा को, जो सबसे बड़ा जेठा बेटा था, जब कुछ बड़ा हो गया तो लेकर आए समर्थ स्वामी रामदास जी के चरणों में चढ़ा दी। अन्नपूर्णा ने कहा गुरुदेव ये सबसे बड़ा जेठा बेटा है, आपको चढ़ा दिया। तो मुस्कुराए, तो फूल पान है। कहा गुरुदेव जब आपने मुझको ये कहा था कि सौभाग्यवती भगवान 10 पुत्रा भव, उसी समय मैं निर्णय ले लिए थे कि पहला बेटा गुरु माँ जी को चढ़ाएंगे। ये अब कोष के बड़ा कर दिए हैं, आपका सेवा करेगा, आप ठुकराइए नहीं, चरण में रख लीजिए तो मेरा कोख पवित्र हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुत्रवती युवती जग सोई, वह माय धन्य है। हमारे सुनो, पुत्रवती युवती जग सोई, कौन? रघुपति भगत जा सके, जिसका बेटा बेटी भगवान का भजन करके भक्त बन जाए, राजा रानी बन जाए तो नहीं, उसके लिए नहीं कहा, उसके लिए पुत्रवती युवती जग सोई नहीं,
जिसका कि बेटा बेटी भगवान का भक्त हो गया, पुत्रवती जुगती जब सोई रघुपति भगत जा सुख होई, वह माँ धन्य है, वह बाप धन्य है। आज मेरा का माँ बाप धन्य है, बोलो है कि नहीं, कसम खा के सबरी का माँ बाप धन्य है, कबीर का माँ बाप धन्य है, नानक का माँ बाप धन्य है, दादू दयाल का माँ बाप धन्य है, हमारे गुरुजी के माता पिता धन्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जनक भक्ति का अगर कर्म ले होता, गुरु माँ जी का कहाँ से जन्म हो, गुरु माँ जी का माँ धन्य है, उनके पिता धन्य है। ऐसे संतान को उन्होंने उत्पन्न किया कि जब तक धरती रहेगी उनके गुणगान करके सारे मोक्ष की ओर जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। इसके लिए शरीर मिला, इसके लिए आए। आंख बंद करके देखो, अंधकार देखते हो, ये अंधकार में रहोगे गड़बड़ करोगे। कोई जाति के हो, यहाँ अलग अलग जात नहीं है, मजहब संप्रदाय अलग अलग नहीं है। और बढ़िया से सुनो, सारे संसार के लिए ये ज्ञान है। आंख बंद करके देखो, अंधकार देखते हो, इस अंधकार में रहोगे तो बारंबार गलती करोगे। क्यों? अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। इस नगरी में त्रिविध समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर बिहारी, छोड़ चलो नौ द्वार। सखीर क्यों देर लगाई, सबका की चढ़ो नौ द्वार। राधा स्वामी किस कहते हैं नजदीक की वस्तु को, और उस कहते हैं दूर की वस्तु। किस नगरी में जीवात्मा है, और बढ़िया सुनो, इस नगरी में जीवात्मा। आंख बंद करते को अंधकार है, इसीलिए चाहते हो झूठ नहीं बोले, लेकिन बोलते हो अपने क्रिया खा के बोलो ईमानदारी से, कसम खा के बोलो, झूठ बोलते हो। चोरी करते हो कि नहीं, कुकर्म करते हो कि नहीं, कसम खा के बताओ हमको, क्यों करते हो, विवश हो, क्यों विवश हो अंधकार में? जब तक अंधकार में रहोगे दुर्गति की ओर जाओगे। अंधकार से निकल जाओ तो दुर्गति का रास्ता से ऊपर उठ जाओगे। अंधकार मंडल में रहने के कारण क्या पढ़ लिख लिया है, विदेश से पढ़ करके आया है, मांस खाता, मछली, शराब पीता है, और दूसरे के बहू बेटी लेके क्लब में जाता है। ज्ञानी कहोगे ना, हाँ बोलो जरा तो बढ़िया से बोलो। उसका माँ बाप धन नहीं है, विदेश से पढ़ के आया है, डिग्री खूब एक एक हाथ का लंबा लंबा डिग्री है, और मांस खाता, मछली और शराब पीता है, और दूसरे के बहू बेटी लेके क्लब में जाता है, उसका माँ बाप धन नहीं है। हम बढ़िया से साधन धाम है, जो बच्चा साधन किया है उसका माँ बाप धन्य है। इसीलिए यदि चाहते हो तुम्हारा माँ बाप धन्य हो तो तुम अपने को संभाल करके गुरु से दीक्षा लेकर साधन करो, तो जीवन में जब तक रहोगे सुखी है, सुख रहो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस नगरी में तेरी समाना, भूल भरम हर बार, इसलिए क्या करो, छोड़ चलो अंतर बिहारी का खोज करो, नौ द्वारों को छोड़ो। नौ द्वारों में जब तक रहोगे भूल भरम करोगे। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नौ दर थापे धावत रहाए, 10वें निज घर बासा पाए। सब बढ़िया सुनो, संतों का सुनो, करोगे शांति मिलेगी। नौ इंद्रियों के द्वार पर जब तक रहोगे दुर्गति को ओर जाओगे। सब इंद्रियां अपना अपना भोग मांगता है, मनुष्य में पशु हो जाता है, पशु में राक्षस हो जाता है, जो न करेगा सो कर। साफ साफ सुनो, नौ दर थापे धावत रहा, नौ द्वारों में विषय भोगों में दौड़ोगे, अंधा हो जाओगे, तो कर्मों में गिर करके भूत प्रेत बन जाओगे। लाजो का भी पढ़े लिखे, क्या मूर्ख क्या पंडिता, दोनों एक समान, गलती कर लेता है। नौ दर थापे धावत रहाए, 10वें निज घर बासा पाए। 10वां द्वार जो है, इसमें घुसो तो विषयों से ऊपर उठ जाओ। निज घर, वो तुम्हारे घर का रास्ता है। तुम कौन हो? कोई जनानी है तो जनानी तुम रहते है। तुम कौन हो? तो मर्दाना है तो मर्दाना तुम रहते है। देख रहे हो कपड़ा, तो हाँ किसका है? वो बाबाजी तुम्हारा है। जैसे कपड़ा हमारा है तो तुमने कहा तो शरीर हमारा है। जब कहा तो शरीर हमारा, तुम कौन हो? लड़की हो? जो कहता है कि हम लड़की हैं उसका देह लड़की है, जो कहता है हम लड़का है उसका देह लड़का। तुम कौन हो? इसी को जानो, अगर जान जाओगे तो परम कल्याण हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की। तुम आत्मा हो, निज घर, आत्मा का घर अंदर अंदर है, अंदर अंदर है।
कोई देखो लोग नैया बीच नदियां डूबी जाए। सुनो बढ़िया से, सुनने आए हो कबीर साहब की कहानी, अभी तक निकाल के देखो। कोई देखो लोगों नैया बीच नदियां डूबी जाए, चूटी चलल अपन ससुररिया, नौमन कजरा लगा, हाथी मारी बगल तर लिन्ना, उठवा को लटका। कोई देखो लोगों नैया बीच नदियां डूबी जाए। सुनने में कैसा लग रहा है? उल्टा सीधा लग रहा है कि नहीं? और बढ़िया से सुनो, साधन की बात है। ये भजन गा रहा था, इतना बाजा बजा रहा था कि गया एक फुट लोग समझे, और तुम लोग समझो कोई समझाओ क्या समझो। बाजा ढेरी अगा क्या रहा है कोई नहीं जाने, तो बाजा सुनकर क्या होगा? मनोरंजन होगा। बाजा सहायक है। बाजा इतना कम बजे, इतना कम बजे, गायक का गला ऊपर, बाजा नीचे, यहाँ बजे ऊपर, गाने वाला की बोलिए नहीं लोग ये हो गया मनोरंजन, तो भंजन नहीं हुआ है। ढोला तबला डुग्गी जितना जो भी साजबाज है गायक का सहायक है। इतना बजे कि डुग्गी तबला सुनो चौक पे सत्यानाश, व्यंजुए सुनो खत्म। क्या गा रहा है उसको सुनो, क्या बोल रहा हूँ समझो इसको। कोई देखो लोगों नैया बीच नदियां डूबी है। कोई देखो लोगों नैया बीच, लोग जानता है कि नदी में ना डूबता है, कभी साहब कहना है नदी नाव में डूब रही है, उल्टे कबीर साहब कह रहे। कोई देखो लोग नैया बीच नदियां डूब जाए, नाव में नदी डूबी जा रही है। बढ़िया सब सुनो, आरती करवा देते। अभी सुने हो भगवान के मुंह से कि नरकन भवबारिद का बेरो, ये शरीर नाव है। राम भगवान कह रहे हैं और कबीर साहब भी कह रहे हैं। तुम बढ़िया से सुनो, कोई देखो लोगों नैया बीच नदियां डूबी जाए, ये शरीर नाव है। संसार सागर करने के लिए जो पाठ करवा के सुनवा दिया, महेश्वर बाबा ने कहा बाबा के पाठ होते हैं, ऐसने पाठ करवा दो कि सब कोई बोल सके, सब कोई समझ सके। ऐसा कॉमन पाठ है भगवान का होता है, ऐसा गुरु महाराज सब अखिल भारतीय जिलावार से में करवाते हो। ये शरीर नाव है संसार सागर करने के लिए, दुख करने के लिए। नदी किसको कहते हैं? जो बहती है, जिसमें प्रवाह होता है। हम लोग यहाँ से चंद्रमा तक तारा तक देखते हैं कि नहीं देखते हैं, उसको सूरत कहते हैं। बढ़िया सुनो, जिसकी सूरत, कोई देखो लोगों नैया बीच नदियां डूबी जाए, जिसकी सूरत चंद्रमा तारा से समेट करके ये अंधकार में डूब जाएगा, वो प्रकाश प्राप्त करके मोक्ष और बढ़ जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये नदी में नाव को डुबाओ, कैसे डुबाओगे? दूसरे भजन भजन के डुबाओ। अपने सूरत को, ख्याल को पति से, पत्नी से, बेटा से, बेटी से, भोग जिला से छोड़ा करके जिधर का लगाने को उधर लगा लो, आगे बढ़ जाओ, अंधकार टूट जाएगा, रास्ता में आगे बढ़ जाओ। च्यूटी चलल अपन ससुररिया, नौमन कजरा लगा, सिमटी हुई सूरत को यहाँ च्यूटी कहा गया है। अभी सुन रहे हो? हाँ, तो कान से सुन रहे हो। नौमन कजरा, नौ द्वार, दो आंख, दो कान, दो नाक, छह हो गया ना, मुंह, सात, अपना खाना कैसा नौ। इन नौ द्वार में बसर करके कुकर्मों को करते हो। आंख में आकर रूप देखते हो, कान में आकर सुनते हो, जिहा में आकर चखते हो, आंख में आकर छूते हो, इंद्रियों में आकर भोगते हो। इन नवों द्वारों से चेतन धार को समेट लो। कैसे समेटोगे? भजन देख लो, गुरु बतलाएगा कैसे समेटोगे। यही है गुप्त मत, समय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति पड़ो। गुप्त भजन भेज लेके जानो इसे। हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, कान, त्वचा, आंख, नाक से चेतन धार को समेट लो। च्यूटी चलल अपन ससुररिया, इसके अंदर में चेतन आत्मा है, जिसको शक्ति है, छूनेंगे भगवान जी छू रहा है, उसको कहते हैं जानने की शक्ति, उसी को चेतन कहते हैं।
चेतन है कान में जो सुन रहा है, चेतन है आंख में जो देख रहा है, तो नवों द्वारों से चेतन धार को समेट लो। अपने आप में काजर मत लगा के कहाँ चलो, तो चुटी चलत अपन ससुररिया, नौमन कजरा लगा। नवों इंद्रियों के घाटों से चेतन धार को समेट करके आज्ञा चक्र में लगा दो। अगर घुस जाओगे तो जीवन मुक्ति की ओर बढ़ जाओगे। ये ज्ञान है। च्यूटी चलल अपन ससुररिया, नौमन कजरा लगा। और सुनो, हाथी मारी बगल कर लेना, ऊँटवा को लियो लटका है। ये चुट्टी ने हाथी को मार दिया, ऊँट को लटका लिया। ये क्या है? यही साधन धाम मोक्ष का द्वार है। समझो बढ़िया से। कोई हो, हमको कोई दिक्कत नहीं, रामदास बनकर सुनो या कृष्णदास बनकर सुनो, कोई बन करके हो, कोई जाते को, किसी मजहब संप्रदाय के हो, इस ज्ञान को सुनो। हम लोग संत मत कहते हैं, हम लोग संतों का ज्ञान कहते हैं। इसलिए कबीर से सुनो, नानक से सुनो, मीरा से सुनो, इससे सुनो। नौमन कजरा लगाए, हाथी मारी बगल कर लेना, उठ बकलो लटका। मन हाथी है, मन हाथी है। मन बैठो कहाँ कहाँ दौड़ता है, ये मन को समेटो, मन को मारो। अगर मन को नहीं मारोगे तो वो जो रास्ता है उसमें नहीं घुस सकोगे। उस रास्ता में घुसने के लिए मन को मारो। गांधी जी का नाम सुने हो? गांधी जी वर्धा में थे, उनके मन में हुआ आज बढ़िया बढ़िया भोजन करें। हम लोगों के मन में भी हो जाता है आज बढ़िया बढ़िया भोजन करें। तो चले गए चौका में, रसोईया को बुलाया, कहा नीम का पत्ता ले लेना, चटनी बना के रखना। जब खिलाने लगोगे सबको चटनी बांटना। कहा जी, चटनी बनाया, सबको भोजन करने गए, कहा चटनी परोस दिया। तो सबसे पहले गांधी जी ने नीम का चटनी लेके जी हाँ में खुमरिया से लगाया। तुम्हारा मन था बराबर यहाँ खाने का, देखो कितना अच्छा स्वाद है। जौन चाल संसार के कौन साधु की ना है, विषय भौतिक से विषय में दौड़ जाते हैं, साधु ऐसा नहीं करता, मन को मारता। मछली खाने के लिए जी हाँ आगे बढ़े तो मन को मारो। शराब पीने के लिए मन अगर छटपट करे तो मन को मारो। दूसरे कन्या के पास, दूसरे दूल्हा के पास कुकर्म करने के लिए मन दौड़े तो मन को मारो। पाप करने के लिए मन दौड़े तो मन को मारो। मारते मारते मन को मार दो तो जीवन मुक्त हो जाओ। हाथी मारी बगल कर लेना। साधना करने वाला अपने मन को मार देता, मांस नहीं खाता है, मछली नहीं खाता है, शराब नहीं पीता, दूसरे कन्या के पास नहीं जाता, दूसरे दूल्हा के पास नहीं जाता, डकैती नहीं करता। इसलिए मन को मारते मारते सब तरह से मन को मार देता है, वो साधना में चढ़ जाता है, वही जीवन मुक्त हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कभी साहब तुम मन को मारो, हाथी मार बगल कर लेना। ये मन अगर मर गया तो बड़ा कल्याण हो रहा है, रास्ता पर अल्लाह जूता खिला देगा तुरंत। हाथी मार बगल कर लेना, उठवा को लेटका। ऊँट कहते हैं, देखे ऊँट, ऊँट कैसे घेच होता बड़का, नहीं देखे हो? कृष्णा एक बेटी है, एक बाबा बेटो हो जाती। एक जगह हम गए तो कहा कि बाबा हाँ 2 बेटा है, सिर्फ आदमी का बेटियों हो जाए। ये कृष्णा 9, 10, 20, 50 65 हो 1000 तो लाख मंगेगी, और अरब खरब असंख्य तो धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल न राज्य करो, कृष्णा अधि आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सक तेरी तो आपका दिन बुझेगी। कितनों विषय भोग लो, जिस तरह से आग में थोड़ा थोड़ा घी डालो कि बुझा जाएगा तो धधकेगा। विषय को भोग करके चाहे खत्म करने नहीं होगा। उससे युक्ति सीखकर अभ्यास करो। अगर यदि ऐसा कर लोगे, विषय से ऊपर उठ कर निर्विषय और आगे बढ़ जाओगे। हाथी मारी बगल कर लेना, उठवा को लटकाए। कृष्णा को मारो, जो मन को मारता है कृष्णा को मारता है। कोई देखो लोगों ने नदिया डूबी, अपने सूरत को उसमें डूबाओ। नरकन भव बारिंद का बेरो, भगवान राम कर है, संसार सागर करने के लिए नाव है। नाव कहाँ रहता है? तो छत पर। क्योंकि बाबा जी पग आ गया क्या? छत पर कहीं नाव रहता है? कहाँ रहता है नाव? तो काछी पर। क्योंकि बदला गया, कहाँ रहता है नाव? पानी में। वो पानी क्या है? रूप रस गंध स्पर्श और सब, इसी में सब डूब गया।